राम 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 राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ टेक्निकल इशू दिखा रहा है। पता नहीं कब तक चलेगा। बहुत दिनों से मैं इस पेज से गायब था। स्लो कनेक्शन। जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? कैसे हैं बताइए। मैं ऐसा हूँ जैसे देख रहे हैं, ऐसा हूँ। चल रहा है, सब चल रहा है, ठीक चलता है। समस्याएं, परेशानियां तो लगे रहता है यार, फिर भी सब ठीक चल रहा है। और बताइए आप सब कैसे हैं बताइए। बहुत दिनों से मेरा आवाज़ आप तक पहुंच रहे, बराबर पहुंच रहा है, उम्मीद करता हूं। आप सब कैसे हैं बताइए। भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। नौकरी सही सलामत है, बीबी सही सलामत है। 1 महीना तक गांव चला गया था और वो दिन मेरे को मालूम हो गया। वो तो हर साल जाता है 1 महीना के लिए, लेकिन इस बार मेरे को कि इतना यार, इतना मैं परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया। इससे पहले मैं इतना इसका मेरे को इतना तकलीफ नहीं हुआ था। इस बार ये जब गायब हुआ कैसे भी मैंने एडजस्ट कर लिया 1 महीना। बाकी इस बीच बहुत सारे घटनाएं, दुर्घटनाएं चल रही है, आप सबको तो पता है। हमारा क्या होता है ना मित्रों, महीना भर ड्यूटी, साल में 12 महीना, 12 महीने में 30 दिन ड्यूटी हमारा। तो पूरा तन मन नॉलेज उस तरफ पूरा एकदम डेडिकेटेड होकर काम करना पड़ता है। इसलिए हमको इतना लीजर नहीं मिलता, इतना दूसरी बात यही भी मैं सोच रहा था कि मैं इतना दिन कैसे रह गया दूर लाइव सेशन से। तो इसके लिए ना मेंटल मानसिकता चाहिए, एक सुस्थ मानसिकता चाहिए कि हम फॉलोअर्स के सामने जाए, मित्रों के सामने जाए, कुछ संदेश लेकर जाए या कुछ डिस्कशन लेकर जाए। इतना एडजस्टमेंट के लिए भी एक मानसिकता चाहिए, मालूम है ना। वैसे तो हमारा ये क्या है ना, ये संवाद है, संवाद फेसबुक के माध्यम से हम लोग जब भी आते हैं ना, ये हमारा संवाद होता है। ये दूसरा लाइव सेशन जैसा नहीं कि सिस्टम में कनेक्ट करो और कौन कौन लाइव में आते हैं, व्यू शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, ये सब नहीं। ये हमारा क्या है ना, कोई लाइक करे कमेंट करे हमसे कुछ मतलब नहीं है, समझ रहे हो ना। कोई लाइक कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, इसमें हमसे कोई मतलब नहीं। हमको एक आर्टिकल देना था। हमारा ये योजना ना 100 वर्षीय योजना है, सैकड़ों 100 साल की योजना है हमारा, जितना भी कार्यक्रम में मेरा। इसलिए ई बुक मैंने आपके लिए बना दिया कि मेरा डिफरेंट 5-6 पेज है। इधर उधर बटने से अच्छा आप डायरेक्ट हमारा बाटा ई बुक पेज खोलिए, सब पेज का डाटा आपको उधर मिलेगा जो पढ़ने लायक है। और आप अगर श्रद्धा, आंतरिकता के साथ, निष्ठा के साथ अगर ऐसे पेज के साथ लगाव रखेंगे, जुड़े रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी चरित्र में एक अच्छा असर, एक अच्छा प्रभाव आपके ऊपर आएगा। आपके विचारगत या आपका चरित्रगत या आपका चेतनागत संस्कार के ऊपर ये बहुत बड़ा असर डालेगा, अगर आप लगातार ऐसे पेज के साथ बने रहेंगे। क्योंकि इधर कुछ भी कृत्रिमता नहीं है। ये पेज का खासियत क्या है ना,
इसमें आपको जो भी कुछ मिलेगा कृत्रिमता नहीं है, कुछ भी कृत्रिमता नहीं है। और ये बड़ा अनुभव की बात है, एक्सपीरियंस की बात है। और आप इसमें छुपाने की कुछ बात नहीं है, इसमें कुछ डिप्लोमेसी नहीं है, समझ रहे हो ना। आप जब इसको और स्पिरिट लेकर पढ़ोगे, ये सब आर्टिकल्स पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा ये सब एक्सपीरियंस की बात है, मालूम है ना। और कुछ वास्तविक तत्व, दार्शनिक विचार या दर्शन कुछ आपको दिग्दर्शन मिलता है, तो कोई सोच समझ के दिमाग लगा के ऐसा नहीं बता सकता, समझ रहे हो ना। तो हम हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, हमारे कैरियर में हम जिस जिस राह पर गुजरे हैं, जो जो परिस्थितियाँ, जो जो चुनौतियों के साथ हमको सामना होना पड़ा, जो जो चुनौतियों के सामने हमको अपना सामर्थ्य दिखाना पड़ा, वो सब एक्सपीरियंस हम आपको कभी ऐसे लाइव सेशन में आके बता देते हैं, कभी आर्टिकल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मालूम है ना। ये ऊपर इतना एरोप्लेन उड़ता था, इतना एरोप्लेन उड़ता था ऊपर। अभी गोवा में दूसरा एरोप्लेन हवाई अड्डा भी बन गया ना मफसा में, वो इसलिए थोड़ा राहत है, नहीं तो हर मिनट में एक प्लेन, हर मिनट ऐसे छत के ऊपर उड़ता था, बहुत बिजारी वाला, घाव 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 एनी टाइम, समझ रहे हो ना। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, तो आप लगातार ऐसे पेज के साथ बने रहते हैं, तो आपको जरूर आपका विचारगत चेतनाएं के ऊपर बहुत बड़ा असर डालेगा। नहीं तो कुछ तो है फॉलो करने, अनुसरण, अनुकरण योग्य, हाँ, विचार योग्य कुछ तो संवाद है इसमें, समझ रहे हो ना। परेशानियां क्या है ना मित्रों, जिसे हम मिशन कहते हैं, कुछ करने का जो इरादा था, कुछ संस्कार, कुछ भी संगठन के लिए हो या एकता के लिए हो, कुछ भी जो करने का जो मन में जो था, जज्बा था, तो हालात ने हमको किसी दूसरे राह पर धकेल दिया। तो इसके फेसबुक के माध्यम से आर्टिकल के जरिए ही आपके पास संवाद पहुंचाने का एक ही राह बच के रह गया है। इसके अलावा हम कुछ दूसरा कर ही नहीं सकते, दूसरा काम हमसे कुछ भी नहीं होगा, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। क्योंकि हम देखो एक एम्प्लॉय बन गए, मजदूर बन गए, हिंदी में बोलते हैं, हाँ, मजदूर बन गए। साल में 12 महीना, दिन भर ड्यूटी, 24 घंटा, ये होता है प्रॉब्लम। तो हमारे पास कुछ तरह दूसरा राह नहीं है। इसलिए मेरा समस्या आप तक पहुंचाने की कोशिश किया कि मैं क्यों नहीं था, 2-3 महीना हो गया कंटिन्यू इस पेज पे उपलब्ध क्यों नहीं था, ये समस्या है। ड्यूटी एक बात याद रखो सब लोग, जीवन में ऐसा कोई नहीं है कि भगवान लाइफ में उसके कहीं ना कहीं कुछ अवसर देते हैं, मालूम है ना। हर किसी के जीवन में भगवान कहीं ना कहीं अवसर देते हैं, किसी भी क्षेत्र पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप काम करते हो, तो ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता है मेरे लाइफ में कहीं मुझे मौका नहीं मिला कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में कुछ प्रगति करने के लिए, समझ रहे हो ना। तो आप ऐसी क्षण की तलाश में रहो,
अपेक्षा में रहो कि भगवान मुझे कब मौका देंगे कि जीवन में मैं कुछ तरक्की कर पाऊँ, जीवन में मैं कुछ विशेषता हासिल कर पाऊँ, मालूम है ना। और आपको जिस दिन फील हो जाए कि अभी मुझे मौका मिला है लाइफ में कुछ अच्छा करने का, तो वो मौका कभी गवाइए मत, मालूम है ना। ऐसा मौका कभी गवाए मत। और ऐसे तो कुछ हतभाग्य लोग हैं, जिसको बोलते हैं ना, हतभाग्य ही बोलते हैं, जिसका जीवन ही 24 घंटा ही एक प्लेटफॉर्म है, मालूम है ना। ऐसे स्थिति पर रहते हुए लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। चर्चा में सब लोग नहीं रहते हैं दुनिया में चर्चा में सब लोग रहते नहीं रहते हैं ना। जो लोग कुछ विशेष स्तर पर होते हैं, मालूम है, जो लोग कुछ विशेष स्तर पर होते हैं वो चर्चा में रहते हैं। उनकी व्यक्तित्व का सहभागिता रहता है, कंट्रीब्यूशन रहता है समाज के साथ, मालूम है ना। और चलते फिरते सोसाइटी के साथ उन लोग का कोऑर्डिनेशन रहता है, वो उनका चरित्रगत संबंध रहता है, इसलिए वो लोग चर्चा में रहते हैं, मालूम है ना। तो ये क्षण की तलाश में रहो कि मुझे भगवान कब मौका देंगे। हो सकता है आपको 1 महीना मौका मिल सकता है, 1 घंटा भी मौका मिल सकता है, 1 साल भी मौका मिल सकता है। अगर और इसीलिए आप ऐसे राह पर अगर कहीं भी आपको मिलता है ना, तो वो पल आप कभी भी व्यर्थ जाने मत देना। अपना श्रेष्ठतम किसी भी क्षेत्र में, अगर आप विद्यार्थी हो, हम में से ऐसा कोई नहीं कि वो अगर पीछे जाने के लिए बोला जाए किसको, आप पीछे जाना चाहते तो जरूर हम लोग चाहे कि हाँ कहाँ तक जाएगा ना, स्टूडेंट लाइफ हम हाई स्कूल के तक जाना चाहते हैं, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में सबसे बढ़िया जीवन है, मालूम है ना। अगर कोई विद्यार्थी भी हो ना, उसके लिए वो उनका कैरियर भी बहुत सबसे महत्वपूर्ण है कि समय कभी व्यर्थ मत गवाओ, जिसका हम आज रियलाइज कर रहे हैं। इस हम में कोई नहीं ऐसा कि ऐसा हम कुछ पल हमारा ऐसा गया कि हमने जानबूझकर व्यर्थ गवा दिया, जिसके लिए बाद में हमको सफर होना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है, मालूम है। कोई गलत राह पर चला गया, इसमें हमारा कोई टॉपिक नहीं है, आलोचना प्रसंग नहीं है, मालूम है ना। तो लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जिसको भगवान ने कभी मौका दिया नहीं। अच्छा बुरा सबके लाइफ में कभी ना कभी सुजोग आता है। हम फंस क्यों जाते हैं? लाइफ में सबका एक प्रॉब्लम है, बाद में हमको सॉल्यूशन क्या मिलता है, हम फंस गए। क्यों फंस जाते हैं लाइफ में? हम फंसते क्यों हैं? मतलब गलत राह पर क्यों भटक जाते हैं कि हमारा कंपनी, हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं, जिन लोगों के संगति में रहते हैं, वो कंपनी हमारा सही नहीं है। जो लोग, मैं मेरे कैरेक्टर का अनुभव कह रहा हूँ, अगर आपने कभी सोचा कि आप कहाँ फंस गए, ऐसा सोचा, तो आपको अंत में आपको एक रिजल्ट मिलेगा कि आपका कंपनी सही नहीं था। आप जिन लोगों के संगति में रहते हैं, आपकी चतुर्पार्श्व में जिन लोगों के थ्रू आप लाइफ में डेवलप करना चाहते हैं, ये कंपनी आपका सही नहीं है, परफेक्ट नहीं है। इसीलिए आपको फील होगा कि मुझे जहाँ तक सफलता मिलना चाहिए था, जहाँ तक पहुँचना चाहिए था, मैं जो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। समझ रहे हो ना। और ये बात कभी मत सोचना कि भगवान ने मुझे ऊपर लिया, नहीं, मुझ में योग्यता था, भगवान ने मुझे ऊपर लिया। ये भगवान ने, इसलिए आपको फिर गीता पे जाना पड़ेगा, मालूम है ना। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान इतना शरीर दिया, सुंदर इंद्रिय शक्ति दिया, पाँव से लेकर सब तक शरीर दिया, मालूम है ना। आपको करना है, जो कुछ करना है आपको करना है। गीता पढ़ इसलिए ईश्वरीय तत्व के ऊपर लोग बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्या ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, उनके आशीर्वाद क्या है, पापा पुण्य का बहुत कंफ्यूजन। गीता ने भगवान स्पष्ट बता दिया, भगवान कुछ नहीं है, भगवान रिजल्ट दिलवाना है। आपको जो कुछ करना है आपको ही करना है। आपको बिगाड़ने वाला भी इंसान है, आपको खून करने वाला भी, आपको शूट करने वाला भी इंसान है। आपका जीवन कैसे बिताना है, आपका राह कैसे ढूंढना है, आपका है। ये स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन फिलोसफी बहुत अलग है। इसलिए आपको
ऐसी संगति है ना अच्छा कि आपको जो कुछ मिलता है आर्टिकल्स वही फॉलो करो। आध्यात्म विद्या विद्या नाम, दुनिया में जितना विद्या है, दुनिया में जितना विद्या है सबसे श्रेष्ठ विद्या आध्यात्म विद्या। जो लोग मेरे साथ लगातार बने रहते हैं ना, मेरा आर्टिकल सॉरी मेरा लाइव सेशन को जो लोग देखते हैं, हमारे गांव वाले तो अच्छे से परिचित है। अगर आशीर्वाद का लाइव सेशन देखेगा, उसका डिबेट सुनेगा, उसका स्पीच सुनेगा, तो एक के कितना ब्रांच निकलेगा उसको पता नहीं चलता है। एक सब्जेक्ट मैंने शुरू किया ना, उसका क्या 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 ब्रांच निकलेगा, हर ब्रांच का एक्सप्रेशन करने के लिए और एक एपिसोड बनेगा, मालूम है ना। ये बन जाता है, ऐसा होता है सिचुएशन, क्योंकि सबके साथ सब कनेक्शन रहता है और सब आलोचना योग्य प्रसंग है, सब रहता है। भाई लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बहुत कॉम्प्लिकेशन। अगर समझ नहीं पाए तो आपका कंपनी ठीक नहीं, तो आपका अगर कंपनी ठीक नहीं तो आपका लाइफ कॉम्प्लिकेशन है। आप चाहे कितना टैलेंटेड हो, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आप चाहे कितना टैलेंटेड हो, आप कितना लायक हो, कितना सुयोग्य हो, अगर आपका कंपनी सही नहीं तो आप लाइफ में कहीं भी कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। ओके, ये सेंटेंस नोट करके रखो। इसलिए कभी लाइफ में कंफ्यूज मत होना कि मैं जहां तक प्रगति करना चाहिए था, मैं जहां तक पहुंचना चाहिए था, मेरा लाइफ में मैं जितना डेवलप करना चाहिए था नहीं कर पाया, मेरे पास इतना योग्यता होती है। इसका रीजन है एक, आपका कंपनी सही नहीं। ओके, आपका कंपनी मतलब आपका जो कोवर्कर्स, आपका टीममेट, आप जिन लोगों के संगति में रहते हैं वही सही नहीं, इसलिए लोग फंस जाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दिया था ना मेरे पापा का। मेरे पापा का मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, आज तक आज भी आप लोगों में शायद ऐसा कैरेक्टर ढूंढ रहे होंगे कि मनुष्य जन्म देने के बाद एक इंसान के अंदर इतना गुण, इतना गुण, इतना गुण, और किसी गुण में भी मिडिल लेवल का नहीं है, चैंपियन, एक कंठशिल्पी, एक सिंगर। आज तक मैं इतना सिंगर का गाना सुन रहा, इतना सिंगर का आवाज सुन रहा, ऐसा सुंदर आवाज, ऐसा सुंदर, ऐसा कंप्लीट वॉइस जिसको बोलते हैं ना, सुर, लय, ताल और आवाज, मैंने आज तक मेरी जिंदगी में सुना नहीं। इतना सुंदर वॉइस बाबा का। वो बाबा का, मेरे पापा का वॉइस इतना सुंदर, इतना सुंदर, और वो इतना बड़ा कैरेक्टर है, मतलब कलाकार है, इतना अच्छा कलाकार, जो प्योर कलाकार बोलते हैं ना। वो कोई भी कलाकार का, वो ऐसे जाने माने, ऐसे जॉनी लीवर, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजकुमार, दिलीप कुमार, ऐसे जाने माने कलाकार नहीं, कोई भी कलाकार सामने आ जाए, वो कुछ आवाज में बोले, वो आवाज का कॉपी कर देते थे, चाहे किसी भी ढंग में बोले, कोई भी उनका एक्यूरेट आवाज, वो आवाज, उनका जो कहने का तरीका, कहने का ढंग हम पकड़ नहीं पाते, लेकिन वो ढंग वो ऐसा 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 बोलते हैं, और उसका आवाज ऐसा, इतना वो अच्छा कलाकार है। और उनको भी जब हम कभी, मैंने देखा बहुत सारा थिएटर बोलते हैं ना, ड्रामा बोलते हैं, उनको डायरेक्शन देते हुए मैं भी देखा मैंने। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई कलाकार एक मंच पर मेरे पापा के साथ एक मंच पर एक्टिंग कर पाए, इससे बराबर कलाकार इतना अमीर था। और उनका फिजिकल फिटनेस की क्या कहना है, वो तो एक एरिया बना के रखे ना, एक एरिया बना के रखे उनका फिजिकल फिटनेस, स्ट्रेंथ, उनका शारीरिक गठन। और जो लोगों ने देखा होगा कि हमारे पापा जब रास्ते पे चलते थे, मैंने कहने का मतलब सारे गुण, सारे ज्ञान विज्ञान, और उनका हैंडराइटिंग इतना सुंदर, इतना, और व्याकरणगत शुद्धता, मालूम है ना। मैं शर्मिंद हूँ, मेरे टीचर्स लोग ना, मेरे टीचर्स मेरे को बहुत सारे टीचर्स मेरे को बोलते हैं, अरे तुम्हारे पापा का इतना व्याकरणगत शुद्धि, आशीर्वाद तुम भी जब भी कुछ लिखते हो, एग्जाम में जाते हो, तुम इतना व्याकरणगत शुद्धि तुम्हारा। आज तक मैंने व्याकरणगत शुद्धता में 100% आज तक मैं परफेक्ट नहीं हो पाया हूँ। मतलब मेरे पापा का हैंडराइटिंग इतना सुंदर, कलाकार, बुद्धिमान, ज्ञानवान, गुणीमान, शरीरवान, स्वास्थ्यवान, सब होकर भी पूरा जीवन एक गांव में खत्म है, सिर्फ एक गांव में खत्म हो गया, सिर्फ पूरा जीवन एक गांव में खत्म हो गया।
हेलो है ना, पूरा जीवन एक गांव में खत्म है। 70 साल के जीवन एक गांव में खत्म हो गया। उनका कंपनी ऐसा है, उनका कंपनी ऐसा है, उनका कंपनी ऐसा है। वो जो 15-20 लोगों के बीच रहते, नाटक जातक थिएटर, पूरी जिंदगी से गुजर गया। एक गांव के सेंटर, गांव का केंद्र बिंदु है जगन्नाथ मंदिर। पूरा जवानी से लेकर पूरा जीवन, और जाओ खा पी जाओ, जाओ जगन्नाथ मंदिर में सो जाओ, ऐसा हो गया। उनका पूरा जिंदगी गुजर गया। इसलिए बोलते हैं ना, इसलिए कभी विचलित मत होना कि मैं लाइफ में कोई तरक्की नहीं कर पाया। मेरा कहने का तात्पर्य, आप सर्च करो आपका कंपनी क्या है, किन लोगों की संगति में रहते हैं आप। इसका मतलब ये नहीं कि आप संगति को छोड़ दो। मालूम है ना। चरित्र अलग अलग होता है, संगति छोड़ने की प्रक्रिया भी अलग अलग होते हैं। मैंने भी संगति छोड़ दिया ना, किसी प्रकार का संगति छोड़ा। पापा गुजर गए तो मैं गांव छोड़ दिया। मेरा बेबी जाता है हर साल, 1 महीना 1.5 महीना रह के आता है, लेकिन 7-8 साल हो गया मैं गांव गया नहीं वापस। सच बोलो तो मेरा जाने का इरादा भी नहीं गांव में वापस। कुछ नहीं, मेरे को लगता नहीं उधर जीरो, मेरे लिए उधर जीरो है, कुछ मायने नहीं रखता। मेरा ध्यान, मेरा आकर्षण, मेरा विचारधारा भी उस तरफ जाता ही नहीं। मालूम है ना, ये भी होता है त्याग करना। इसलिए बोलते हैं बिनु सत्संग विवेक नोई, राम कृपा बिनु सुलभ नहीं सभी। जब भी कोई सज्जन की संगति मिलता है, कोई अनुभवी लोग का सानिध्य मिलता है, उनके संपर्क में आने का मौका मिलता है, तो वो पल मत गवाइए। पढ़िए अमड़ा बाटे बुक, फॉलो करिए। इसमें से बहुत आपको आर्टिकल्स मिलता है, सब एक्सपीरियंस की बात मिलता है। मतलब है ना, आपको अच्छा दिग्दर्शन मिल सकता है उसमें से। और मित्र के नाते अगर कोई देख रहा है मेरा प्रॉब्लम क्या है, मतलब मेरा 24 घंटा ड्यूटी है महीने में 30 दिन 24 घंटा ड्यूटी है। मतलब 12 घंटा मेहनत किया, कहाँ 8 घंटा मेहनत करते मौका मिलता है। 12 घंटा रेस्ट चाहिए ना, इसलिए ये मेरा प्रॉब्लम है। मैं आज देखा एसेंस ऑफ ह्यूमन राइट गीता पेज, तो लगा इतना पूरा। लास्ट एपिसोड मेरा कब था, February 16, और वो मेरा लास्ट एपिसोड। इससे पहले मैं जब लाइव आया था इस पेज में, तो कहता February 16 उड़िया पेज में था। इससे पहले आशीर्वाद उड़िया पेज में 8-9 तारीख को। इससे पहले गणतंत्र पेज में भी लाइव आया था, और कहेंगे लाइव आया था, लेकिन एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी पे जो मेरा बेसिक पेज है, जो मेरा मेरा बहुत विश्वास है, बहुत उम्मीद है कि अक्सर मेरा जो विचारधारा है, आदर्शगत अभिसंधि है जो मेरा, उस पर आपको भी वो प्रभावित किया होगा जरूर। और आप में भी इतना स्पृहा आया होगा, इंटरेस्ट आया होगा कि आखिर हम किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। मालूम है ना, मेरा कहने का तात्पर्य, जो भी कुछ समस्याएं हम चर्चा करते हैं और आज तक भी फुलफिल हो नहीं पाया, उसका मेन रीजन है हमारा पार्टी पावर में नहीं। जो हम लगातार जिस पर ऐसे कुछ मुद्दा है जिस पर हम लगातार आलोचना करते रहते हैं, और उस पर अगर भारत सरकार में कामयाबी हासिल नहीं कर पाया, मालूम ना, तो उसका मेन रीजन है कि पार्टी पावर में नहीं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे मुद्दा आज तक पेंडिंग है, आलोचना का उसको रखा गया, पेंडिंग करके रखा गया। कुछ मुद्दा जरूर जिसको पूरा करना है, ऐसा कुछ प्रसंग है।
नेशंस ऑफ ह्यूमन राइट गीता पेज की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए हमारे पास पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी नहीं है, 2/3 संख्या गरिष्ठता नहीं है पार्लियामेंट में, मालूम है, 2/3 मेजोरिटी नहीं है। और विश्वास है वो सफलता भी मिल जाएगा हमारे देश में, समझ रहे हो ना। और क्या क्या मुद्दा आप लोग तो जानते हैं, क्या क्या मुद्दा पेंडिंग रहा है इस देश में, किस किस बात पर इस देश में ज़रूर काम करना चाहिए। उनमें से एक मुद्दा जिस मैं लगातार आपके साथ बने रहता हूँ कि हमारा जो वैदिक कैलेंडर है, हमारा इसको राष्ट्रीय कैलेंडर का मान्यता देने के लिए स्वतंत्रता पहले जो कांग्रेस था उसमें से ये निर्धारित किया गया था कि वैदिक कैलेंडर को राष्ट्रीय मान्यता दो। ये बात पर चर्चा हो रहा है। हिंदी भाषा आज तक हमारे देश का राष्ट्रभाषा नहीं है, मालूम है ना। या संस्कृत भाषा को राष्ट्रभाषा की मान्यता देना चाहिए, संस्कृत विश्वविद्यालय, ऐसे बहुत सारे मुद्दा, बहुत सारे प्रसंग है जिस पर खुलेआम खाली जिसको बोलते हैं, इस पर कुछ भीतर क्या बहस नहीं हो पा रहा है। इसका रीजन है हमारे पास पार्टी पावर में नहीं है। और ये चीज ना होना अनिवार्य है इस देश के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, इस देश की आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी नहीं, इस देश का आने वाले लगातार जब तक इस मिट्टी रहेगा ये भारत ही रहेगा, इसको भारत, इसको आर्यवर्त ही बोलेंगे, देवभूमि भारत ही बोलेगा ना, तब तक के लिए तो वहाँ वही जेनरेशन के लिए भी हमारा ये सब चीज़ जरूरी है, मालूम है ना। वैदिक कैलेंडर को राष्ट्रीय मान्यता, संस्कृत भाषा को राष्ट्रीय मान्यता, हिंदी भाषा को राष्ट्रीय मान्यता, संस्कृत विद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थापना, गुरुकुल की प्रतिष्ठा, ऐसा बहुत सारे मुद्दा है जिस पर हम लगातार आलोचना करते हैं, आपको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ये सब पेंडिंग है, इसीलिए इस पर चर्चा नहीं हो पा रहा है। ये सब प्रसंग को हम स्पर्श नहीं करते इसलिए कि हमारे पास पार्टी पावर में नहीं। गोहत्या जैसे बोलते हैं ना, पहला मुद्दा हमारा है, इसीलिए ऐसा प्रसंग पेंडिंग है कि हमारे पास पार्टी पावर में नहीं। तो इसलिए हम सबका फर्ज बनता है, मेरा यहाँ 1000 फॉलोअर्स है इस पेज में, तो इस पेज इसलिए हम सबका जिम्मेदारी बनता है, हम सब एक एक कार्यकर्ता बने भारतीय जनता पार्टी का, हम सब एक एक साधारण कार्यकर्ता बने। आप अगर फॉर्मली आप खुद को नॉमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, समाज को बता नहीं पा रहे मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय सदस्य हूँ, सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, तो बात आप अपने दिल में रखिए। अगर हमारा बात आपको दिल को भाता है, अगर आप समझते हैं कि ये समस्या, ये बात राष्ट्र की समस्या है, राष्ट्रीय मुद्दा है, तो आप अंदर से दिल से भारतीय बनिए, हिंदुस्तानी बनिए और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनिए, अंदर से बनिए। और तो तदनुरूप आपसे जितना हो पाता है आप सब कार्य करें, पहले अपने परिवार और अपने थ्रू, आप जानते कैसे आप ये वातावरण आगे लाएंगे, बढ़ाएंगे। तो हमारा जितना जो मुद्दा है ना, आवेग भावनात्मक जो समस्या सब पड़ा है पेंडिंग, वो आगे फुलफिल हो पाएगा। इसलिए मैं फिर से एक बार आप सभी को मेरा स्वभाव सुलभ ढंग से फिर से मैं आपको एक बार प्रार्थना करता हूं कि आप सब भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता बने, अंदर से, हृदय से, और अपने परिवार के साथ आपकी क्षमता के अनुसार जितना होता है इसका व्यापकता बढ़ाइए, ताकि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समृद्धि मिले इस देश में। मेरा यही प्रार्थना है, यही गुजारिश है। उम्मीद करता हूँ मेरा बात पर आप थोड़ा ध्यान देंगे। जय श्री राम बोलना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। मैं फिर से लाइव आऊँगा, जब आऊँगा बता दूंगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम।